4 दिसंबर से शुरू हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 7 दिवसीय सप्ताह समारोह का समापन शनिवार को हो गया। अंतिम दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से 800 विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में पुरस्कृत किया। इन विद्यार्थियों ने 4 दिसंबर से चल रही विभिन्न प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में परिषद द्वारा चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई है। सभी वर्गों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ना प्रदेश सरकार की मंशा है। इस मौके पर वरिष्ठ सिविल अधिकारी अंजलि बिरला, ओएसडी राजीव दत्ता, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विधायक व स्थानीय लोग मौजूद रहे। भवान् मुनीन्द्रः योगस्य मार्गमुपदेश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे वृतं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे वृतं सकललोकशुभाभिलाषी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोरक्षनाथ की स्तुति। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ, लेकिन केवल आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के स्थान पर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 1932 में हमारे ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। नंबर 23 आ जाओ। अवनीश कुमार स्वर्गीय चंडी प्रसाद सिंह स्मृति पुरस्कार। इसके बाद स्वर्गीय राम नरेश सिंह स्मृति पुरस्कार। अविता शर्मा कक्षा 11 1000 रुपए का पुरस्कार। इसके बाद स्वर्गीय सुशीला देवी स्मृति पुरस्कार। शौर्य मिश्रा महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी 1000 रुपए का पुरस्कार। टोकन नंबर 25। इसके बाद मां गंगदेई स्मृति पुरस्कार। वैष्णवी अग्रहणी कक्षा 11 महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर 1100 रुपए का पुरस्कार। और इसके बाद मधुमिता गौर बीएड प्रथम वर्ष महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर को 1100 रुपए का पुरस्कार। 27 मधुमिता गौर महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण 1100 रुपए का पुरस्कार। इसके बाद स्वर्गीय राम लखन चौधरी स्मृति पुरस्कार। सपना एलानी बीएड द्वितीय वर्ष दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर 2100 रुपए का पुरस्कार। सपना एलानी। इसके बाद स्वर्गीय कृष्णा कुमारी चौधरी स्मृति पुरस्कार। अनुष्का कौवंशी एमएड अंतिम वर्ष दिव्यनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय सिविल लाइंस गोरखपुर 2100 रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र। इसके बाद पंडित बब्बन मिश्र स्मृति पुरस्कार। सत्य प्रकाश तिवारी बीएड द्वितीय वर्ष महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर को 12,000 रुपए का पुरस्कार। पंडित बब्बन मिश्र स्मृति पुरस्कार। इसके बाद विशेष छात्रवृत्ति वैष्णवी अग्रहणी कक्षा 10,000 रुपए का पुरस्कार। वैष्णवी अग्रहणी तमाम सारे पुरस्कार अकेले उठा ले जा रही बच्ची वैष्णवी, बहुत बहुत बधाई। मोहिनी जायसवाल कक्षा 10 मोहिनी जायसवाल कक्षा 10 महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर 10,000 रुपए का पुरस्कार। टेस्ट नंबर 32। इसके बाद संस्कृत भाषण प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग कक्षा 8 तक सूर्य प्रकाश पांडे कक्षा 7 सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर प्रथम स्थान 700 रुपए का पुरस्कार। सूर्य प्रकाश पांडे, सूर्य प्रकाश जी
इधर 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 2 मिनट का। और साथियों, देश हो दुनिया के अंदर हो, जो कुछ भी देश दुनिया के अंदर बदलाव लाए हैं, वो बदलाव लाने का कारण हमारे नौजवानों ने किया है। और इसीलिए उस बदलाव करने की अद्भुत क्षमता, चिंतन, सोच, नौचार, विचार भारत के नौजवान के पास है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो बौद्धिक क्षमता से, जिसमें नए करने की सोच है, वही बदलाव लाकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। और इसीलिए एक समृद्ध राष्ट्र के लिए उसकी समृद्ध विरासत को याद करना, उस समय किस तरीके से महंत दिग्विजयनाथ जी ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया, तो हम हमारी विरासत को याद करें, हमारी समृद्ध संस्कृति को याद करें, हमारा समर्थ आध्यात्मिक धर्म और उस सारे महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय नौजवानों की पीढ़ी को प्रेरणा दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद हो, मदन मोहन मालवीय हो, महंत दिग्विजयनाथ हो, इन सब ने कहीं न कहीं भारत के नौजवानों को एक दिशा दी, एक मार्गदर्शन दिया। 4 से 10 दिसंबर के बीच जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं, या वर्ष भर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के विभिन्न संस्थाओं में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उससे योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रदान आज की जाती है। समय अभाव के कारण सभी छात्र छात्राओं को मंच पे बुलाना कठिन होगा। जहां पे योग्यता छात्रवृत्ति का होगा तो वहां पर संस्था को एक साथ पूरी योग्यता छात्रवृत्ति दी जाए। लेकिन मेरा आग्रह होगा संस्थाओं से कि वह रविवार के दिन, कल रविवार हो, रविवार के दिन अपनी संस्था में सभी छात्र छात्राओं को बुलाएं और योग्यता छात्रवृत्ति सभी छात्र छात्राओं को, उन सभी छात्रों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने अपने योग्यतम छात्र छात्राओं को उसका वितरण करें। इसको एक औपचारिकता न बनाएं, चुपचाप बुला के मत दो। पुरस्कार देना है सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहिए, जिससे अन्य छात्र छात्राएं भी प्रेरित हो सकें, आगे बढ़ सकें। और वह एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि अगर सभी छात्र छात्राओं को यहां पे बुलाने लगेंगे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम की सीमा और मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर सारे कार्यक्रम संपन्न हो सकें। लेकिन सभी छात्र संस्थाएं अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को, अपने कॉलेजेस के सभी छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज कैंपस में एक साथ इसी प्रकार का समारोह करते हुए योग्यता छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की जो भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उन सब का वितरण अगर सार्वजनिक रूप से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य छात्रों के अंदर भी उस प्रकार के भाव जागृत होंगे, उनको भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। यह एक अवसर होता है हमारे लिए अपने आप को साबित करने और अपने लोगों को बताने का। हमारे सामने एक अवसर भी होता है अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और साथ साथ वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा को तैयार करने का। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 10 वर्ष के अंदर अपने शताब्दी महोत्सव का आयोजन करेगा। शताब्दी महोत्सव किस रूप में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा, इसकी कार्य योजना अभी से तैयार करना। जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, क्या हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं?
सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में गोरखपुर को स्थापित करना। भारत के अंदर इस संभावना है। भारत अतीत में सब कर चुका है, नेतृत्व दे चुका है दुनिया को। तो आखिर भारत की कोई सिटी को तो उस नॉलेज सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करना ही होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, उन सबको हृदय से उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाकी हमारे अन्य छात्र छात्राएं भी